गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 5 के चैप्टर नंबर 3 की। ईवीएस का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है बच्चों केयरिंग द फूड स्टफ, यानी कि जो हमारी खाने की चीजें होती है उनकी देखभाल। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक है बच्चों वो है स्पॉइलेज ऑफ फूड, यानी कि खाने का खराब होना। द फूड स्पॉइलेज कैन बी टर्म्ड एज नेगेटिव चेंज इन द फूड्स नॉर्मल स्टेट। कि जो खाने में जो खराब होना है, खाने का खराब होना है, वो खाने की जो नॉर्मल स्टेट होती है, जो साधारण अवस्था होती है, उसमें एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चेंज होता है। अगर खाने की स्टेट में नेगेटिव चेंज होगा तो खाना खराब हो जाएगा। दीज चेंजेस कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ स्मेल, टच, टेस्ट और साइट। कि खाना अगर खराब होगा तो हम देख सकते हैं कि खाना कभी कभार हम देखते हैं तो खराब हमें दिखने लग जाता है, कभी कभी हम छूते हैं तो पता चलता है कि खाना खराब हो गया है, कभी कभी हमें स्मेल करते हैं तो पता चलता है कि खाने में से बदबू आ रही है, यानी कि खाना खराब हो गया है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन ऑफ फूड स्पॉइलेज इज नॉट प्रॉपर्ली पैक्ड और स्टोर इन ए सुटेबल सराउंडिंग। कि सबसे जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है जिसके कारण खाना खराब होता है वो होता है बच्चों कि खाने को हम अच्छे से पैक करके नहीं छोड़ते हैं, तब खाना खराब हो जाता है। या फिर हम उसको ऐसी जगह पर नहीं रख सकते, यानी कि कभी कभी हम ज्यादा गर्म जगह पर रख देते हैं जिसके कारण खाना खराब हो जाता है, कभी कभी हम ज्यादा ठंडी जगह पर खाने को रख देते हैं जिसके कारण खाना है वो खराब हो जाता है। When food come contact in air, it take water from the surrounding and gets boiled। कि जब हम खाने को खुला छोड़ते हैं तब ये खाना है वो हवा के साथ कांटेक्ट कर लेता है, हवा के साथ मिल जाता है। हवा के साथ मिलने के बाद में जो पानी, जो आसपास में जो हवा के अंदर नमी होती है, वो अपने अंदर खाना ले लेता है और खाना है वो खराब हो जाता है। सम मार्शियल मटेरियल लाइक एयर, हीट, वाटर ऑल्सो स्पॉइल द फूड। कि जो कई ऐसे जो फैक्टर होते हैं, जो कई अलग अलग जो तरीके होते हैं, अलग अलग चीजें होती है जिनके कारण जो खाना है वो खराब हो जाता है। जैसे हवा के कारण हो जाता है, कभी हम ज्यादा खाने को गर्म करते हैं तो खाना खराब हो जाता है, कभी खाने में हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो भी खाना खराब हो जाता है। अब यहाँ पे फंगाई की और बैक्टीरिया की जो फोटो दिखाई हुई है, आगे हम बताएंगे कि आपको क्या होता है फंगाई और क्या होता है बैक्टीरिया। तो अब यहाँ पे डिड यू नो में लिखा है पल्सेस आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन चाहिए, अगर आपको बॉडी बनानी है, अगर आपको शरीर स्वस्थ बनाना है तो आपको सबसे ज्यादा दालें खानी होती है, क्योंकि दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों की ब्रेड जो दिखाई हुई है, ब्रेड के ऊपर हरी हरी जो लाइनें सी बन गई है, अलग अलग हरे हरे दाग से हो गए, काले काले दाग से हो गए हैं, इसका मतलब है कि ब्रेड खराब हो गई है बच्चों। फूड आइटम दैट आर नॉट स्पॉइल क्विकली आर कॉल्ड नॉन पर्शिबल। नॉन पर्शिबल किन फूड आइटम्स को कहेंगे कि जो बहुत कम यानी कि बहुत धीरे धीरे जो है वो खराब हो। कि ऐसे फूड आइटम, ऐसे खाने की चीजें जो बहुत धीरे धीरे खराब होती है उनको नॉन पर्शिबल फूड आइटम कहते हैं। इनका एग्जांपल है सीरियल्स एंड पल्सेज, यानी कि अनाज और जो दालें हैं, जैसे गेहूं होगी, चावल हो गए, दालें होगी, ये बहुत धीरे धीरे खराब होती है। अब आता है इंडिकेशन ऑफ फूड स्पॉइलेज, कि आपको कैसे पता चले कि खाना है वो खराब हो गया है। पहला है फॉल स्मेल, यानी कि गंदी स्मेल। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स ए फॉल स्मेल एंड हैज ए बैड टेस्ट। कि जो खाना अगर खराब हो जाता है तो उसमें से गंदी गंदी स्मेल आने लग जाती है, गंदी बदबू आने लग जाती है और उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। कैन फूड यानी कि पैक्ड फूड, स्वोलन टॉप एंड बॉटम अनयूजुअल और बॉटम एंड अनयूजुअल स्मेल फ्रॉम द कैन सिग्नल दैट फूड गेटिंग स्पॉइल्ड। कि कई पैक्ड फूड होते हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे कि खाना है वो उभरा हुआ होता है, ऊंचा उठ जाता है, कभी कभी उसमें अलग अलग सी मतलब दाग से दिखाई देने लग जाते हैं आपको और उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, तो आप समझ लीजिए कि खाना है वो खराब हो गया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, फलों और सब्जियों का कैसे पता लगाएं कि वो खराब हो गई है। प्रेजेंस ऑफ व्हाइट और ग्रेइश पाउडर ऑन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडिकेट दैट स्पॉइलेज ऑफ फूड। कि अगर सब्जियों पर या फ्रूट के ऊपर हरा हरा नहीं, सफेद कलर का या सीमेंट जैसे कलर का अगर कोई पाउडर जम जाता है, अगर अचानक से कोई पाउडर आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्रूट और जो वेजिटेबल है वो खाने के लायक नहीं है, वो खराब हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर पेज कंप्लीट हो गया, आप पेज चेंज कर लें। अब आता है टाइप ऑफ डिजीजेस बाय कॉज्ड बाय स्पॉइल फूड। अगर हम खाना अगर दूषित खाना, खराब हुआ खाना खा लेते हैं तो हमें किस प्रकार की डिजीज होती है वो हम पढ़ेंगे। अब आता है अवर फर्स्ट नीड इज क्लीन एंड हाइजेनिक फूड। हमारी जो पहली जो नीड है, पहली जरूरत है, वो साफ सुथरा और जो स्वच्छ भोजन है वो खाना होता है हमें, ये हमारी पहली आवश्यकता होती है। सम बैक्टीरिया विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ कंटेमिनेट फूड एंड स्प्रेड डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, टाइफॉइड और कोलेरा।
कि कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वो खाने के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और अलग अलग तरह की डिजीज बनाते हैं, अलग अलग तरह के रोग पैदा कर देते हैं, जैसे कि हो गया जॉन्डिस रोग हो गया, टाइफाइड हो गया और कोलेरा जैसे रोग हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। अब सिम्टम यानी कि निशानी या फिर कैसे पता लगे, लक्षण क्या होते हैं बीमारियों के, कि a person suffering from food poisoning may be victim of a stomach ache, फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, नोशिया और एब्डोमिनल पेन। कि अगर कोई आदमी है वो फूड पॉइजनिंग जिसकी हो गई है, अगर उसने खराब भोजन खा लिया है तो उसके पेट में दर्द होने लग जाएगा, उसका बुखार हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकती है, नोशिया हो सकती है, या फिर अलग अंदर छाती वगैरह में, यहाँ पर पेट या पेट से ऊपर वाले हिस्से में पूरे से दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आता है टिप्स फॉर फूड सेफ्टी, कि फूड को सेफ कैसे रखा जाए। One who handle the food must clean hands and antiseptic soap with antiseptic soap। कि जो खाना बनाता है, जो खाने को देखभाल करता है, उसको अपने हाथ पहले अच्छे से एक एंटीसेप्टिक सोप यानी कि एक ऐसी सोप जैसे जो बैक्टीरिया को खत्म कर दे, एक ऐसी साबुन से हाथ धोने चाहिए जो बैक्टीरिया को खत्म कर दे, जैसे लाइफ बॉय होगी, डिटॉल होगी, उन जैसी साबुनों से हाथ धोकर खाने को परोसना चाहिए, एक दूसरे को खाना बनाना चाहिए। टेक स्पेशल केयर अबाउट द वेसल्स, कंटेनर्स एंड प्रिपरेशन एरिया वेयर यू प्रिपेयर एंड सर्व। कि हमें सभी उन जिस बर्तन में हम खाने को बनाते हैं, जिस बर्तन में हम खाने को रखते हैं, हम और जहां हम खाना बनाते हैं, वो सभी चीजें स्वच्छ होनी चाहिए। यानी कि रसोई है उसको स्वच्छ रखना चाहिए, किचन को स्वच्छ रखना चाहिए, और बर्तन है उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। द प्रॉपरली कुक्ड फूड हैज नॉट बैक्टीरिया। अगर खाना अच्छे से पका है तो उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। कीप ऑल द एनिमल, बर्ड, पेस्ट एंड डस्ट अवे फ्रॉम द फूड। कि अलग अलग जो भी जानवर है, जानवरों को खाने से दूर रखना चाहिए। हमारे जानवरों अगर खाना पड़ा है तो ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर जानवर ना आए, कोई पक्षी आकर ना बैठे, कोई कीड़े आकर ना बैठे, या फिर उसके अंदर डस्ट ना मिल जाए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हाथ धो रहे हैं यहाँ पर, फिर सब्जियों को धो रहे हैं, बर्तनों को धो रहे हैं और सब्जियों को अच्छे से पका रहे हैं। अब आता है वेस्टेज ऑफ फूड यानी कि खाने की बर्बादी। वी ऑल रिक्वायर्ड फूड टू लिव। हमें जीने के लिए खाना जरूरी है। We should eat the proper kind of food in the right quantity remains too healthy। कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे लिए जरूरत है, कि हमें अगर भूख से हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए और उतना ही हमें हमारी प्लेट में डालना चाहिए। कि कहीं आप ज्यादा प्लेट में डाल लो और बाद में जूठा छोड़ दो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर टाइप से अच्छे से हमारी जितनी भूख होती है उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए और उसे उतना ही खाना चाहिए। लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड डाई ड्यू टू हंगर एंड मेलन्यूट्रिशन। कि जो पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूखे मर जाते हैं, जो कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं। नेचुरल फैक्टर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड। कि कभी कभी जो खाना है वो प्राकृतिक फैक्टर्स के कारण, प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनके कारण खराब हो जाता है। जैसे कई बार बारिश ज्यादा होती है तो फसलें खराब होती है, खाना खराब हो जाता है। कई बार बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके कारण जो खाना है वो खराब हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतने से ही नहीं, ह्यूमन बींग्स वेस्ट a big amount of food through their casual and irresponsible attitude toward the food। कि जो मनुष्य लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, वो एक बिग अमाउंट ऑफ फूड यानी कि एक बड़े मात्रा में खाने को वेस्ट करते हैं, खाने को बर्बाद करते हैं। उनके एटीट्यूड जो होता है, उनके खाने की तरफ जो उनका भाव होता है वो इस तरह का होता है कि वो प्लेट में ढेर सारा खाना भर लेते हैं, बाद में उसको जूठा छोड़ते हैं और बाद में उसको फेंक देते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर वो थोड़ा खाना लेंगे तो बचा हुआ खाना है वो गरीब को, किसी भी जरूरतमंद के लिए काम में आ सकता है। एनिमल एंड पेस्ट लाइक रैट एंड लोकस्ट कैन डैमेज फूड्स इन लार्ज क्वांटिटी। कि एनिमल जो जानवर हो गए और जो कीट हो गए, वो जैसे कि एक चूहा हो गया, लोकस्ट वगैरह जो भी जानवर होते हैं, अलग अलग जानवर, अलग अलग कीट होते हैं, वो खाने को बड़ी मात्रा में खराब कर सकते हैं। अब आता है टिप्स टू प्रिवेंट द वेस्टेज, कि हम किस तरह से खाने को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो डोंट बाय फूड प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। हमें खाने को बड़ी मात्रा में नहीं खरीदना चाहिए। गिव रिमेनिंग फूड टू द नीडी। कि हमें जो बचा हुआ जो हमारा भोजन है उसको जरूरतमंद को देना चाहिए।
प्रिजर्व द फूड प्रॉपरली, कि हमें जो खाना है उसको अच्छे से संभाल कर पैक करके अच्छे से रखना चाहिए। डोंट कुक टू मच फूड, कि खाने को कच्चा भी नहीं रखना चाहिए तो खाने को अत्यधिक बहुत ज्यादा भी पकाना नहीं चाहिए। अब आता है शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन की कमी। शॉर्टेज ऑफ फूड कैन बी कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर, कि जो खाने की कमी है वो अलग अलग अभी आपको मैं कई प्रभाव एक फैक्टर बताऊंगा कि जिनके कारण खाने की वो है कमी होती है। बच्चों पेज कंप्लीट हो गया है, आप पेज यहाँ से चेंज कर लें। नेक्स्ट पेज पे अब है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जो प्राकृतिक जो डिजास्टर्स होते हैं, जो तूफान वगैरह आते हैं, सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी, earthquake every time hit our country and with a severe damage to crops, cattle and property is caused, कि जब हमारे देश के अंदर रेगुलरली समय समय पर जो सुनामी आती है, सुनामी होती है बच्चों, पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है जो उसके आसपास के एरिया को तबाह कर देती है, भूकंप आते हैं जो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, वो हमारे देश की जो संपत्ति होती है, हमारे देश के जो लोग होते हैं, हमारे देश में जो फसलें होती है, उन सभी चीजों को खराब कर देती है, उन सभी चीजों को डैमेज कर देती है। दिस लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नीड, कि ये जो नेचुरल डिजास्टर है उनके कारण हमारे खाने की कमी हो सकती है और अलग अलग जो अन्य चीजें हैं उनकी भी कमी महसूस हो सकती है। वेयर देयर इज अ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल और ड्रॉट अफेक्टेड एन एरिया कैन कॉज हैव शॉर्टेज ऑफ फूड, कि जहां जहां पर कई जगह ऐसी होती है बच्चों जहां पर वर्षा जो बरसात है वो बहुत कम होती है या नहीं होती है और कई जगह पर सूखा पड़ जाता है, तो इसके कारण भी है वो खाने की कमी होती है। अब बताएं इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी कि जो सामान रखने की जो जगह है, खाना रखने की जगह है, वो कम होना या फिर बहुत ज्यादा होना या फिर बिल्कुल ही नहीं होना। इफ वी डोंट स्टोर फूड प्रॉपरली इट लीड टू है स्टोरेज ऑफ फूड, कि अगर हम खाने को अच्छे स्थान पर अच्छी जगह पर नहीं रखेंगे तो खाने का जो है वो कमी हो जाएगी। स्टोरेज शुड बी डन एट पेस्ट एंड इंसेक्ट फ्री प्लेसेस, कि जो खाना है वो इस जगह ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर उस पे कीड़े ना लगे, उसमें जानवर ना लगे, उसमें वो खराब ना हो। अब आती है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। लैक ऑफ मनी इज अनदर रीजन व्हाई वी पीपल डोंट गेट क्वालिटी फूड, कि जो खाने पैसे की कमी है, जो गरीबी है, वो एक अलग रीजन होता है, एक और रीजन होता है, एक और कारण होता है जिसके कारण जो भारत के जो लोग हैं, जो देश में जो लोग हैं, वो अच्छा खाना प्राप्त नहीं कर सकते। इन अवर कंट्री देयर आर सेवर प्रॉब्लम ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति की जो कमी है, प्रत्येक व्यक्ति की जो कमाई है, उसमें भारत के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। अवर गवर्नमेंट हैज शुड टेक सम स्टेप टू रेज पर पर्सन इनकम एज कंपेयर टू अदर कंट्री, कि हमारी जो सरकार है उसके द्वारा ऐसे काम किए जाने चाहिए जिसके कारण, जिसके तहत हमारे देश में जो लोग की जो प्रति व्यक्ति की जो आय है, जो इनकम है, जो हमारे घर में जो पैसे आते हैं उनकी संख्या बढ़े ताकि हम अच्छा खाना प्राप्त कर सकें। अब आता है ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला धंधा एंड इलीगल होर्डिंग यानी कि इलीगल चीजों को बेचना या खरीदना। सम शॉपकीपर टू गेन प्रॉफिट आल्सो स्टोर मोस्ट ऑफ द फूड स्टफ इलीगली, कि जो कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो पैसे के लालच में, जो धन के लालच में जो खाने की चीजें हैं उनको असंवैधानिक के रूप से रखते हैं, इलीगली रखते हैं। अब आता है फूड न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाने में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट आर द प्रोमिनेंट सब्सटेंस व्हिच गिव अस एनर्जी ग्रोथ एंड सेव अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस, कि न्यूट्रिएंट एक ऐसे सब्सटेंस होती है, एक ऐसी चीजें होती है जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को ग्रोथ करते हैं और हमें हमारे शरीर को अलग अलग डिजीज से, अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। द न्यूट्रिएंट ऑफ द डेड बॉडी रिक्वायर्ड आर एज फॉलो, कि जो न्यूट्रिएंट हमें जरूरत होती है वो हम आगे पढ़ेंगे और वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है फैट गिव अस एनर्जी टू द बॉडी एंड वी गेट देम फ्रॉम ऑयल बटर एंड घी, जो फैट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हम फैट को ऑयल से, बटर से यानी कि मक्खन से और घी से हम ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी ऑल्सो गिव अस एनर्जी एंड वी फाइंड देम इन व्हीट, कि हम कार्बोहाइड्रेट भी यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को और ज्यादा एनर्जी देते हैं और ज्यादा तरोताजा बनाते हैं, हमारे शरीर को चुस्त बनाते हैं, और ये जो है वो रोटी यानी कि रोटी में पाए जाते हैं और गेहूं में पाया जाता है। विटामिन प्रिपेयर आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज, जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर को अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं, अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वी गेट दिस इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, इन जो विटामिन है वो हम फ्रूट, सब्जियों और फलों में, फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाते हैं। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, बटर, घी, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीट, पोटैटो, शुगर, फिश,
अंडे यानी कि एग और पल्सेस यानी कि दालें दिखाई हुई है। अब आता है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ, कि प्रोटीन है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिल्क, पल्सेस, फिश एंड एग आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। जो दूध है, दालें हैं, अंडे है और जो मच्छी है वो हमारे प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी के सोर्स है, जो स्रोत है। एडिंग मिनरल इन अवर डाइट इज गुड टू अवर टीथ एंड बोन, कि हमारे खाने की जो डाइट है, जो हम खाते हैं, उसके अंदर मिनरल होना जरूरी है, क्योंकि मिनरल जो होते हैं वो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो मिनरल है वो भी फ्रूट और वेजिटेबल में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज वाटर एंड रफेज आर अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ अवर फूड, कि जो इनके अलावा जो हमारी खाने के अंदर जो पार्ट होते हैं वो होते हैं खाना खाने के अंदर जो पानी हो गया और अलग अलग जो चीजें मसाले हो गए और मिठाइयाँ हम खाने के साथ खाते हैं, वो हमारे पार्ट के अलग अलग खाने के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बच्चों पेज कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ से पेज चेंज कर लें। अब आता है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि फूड का जो खाना है उसका रख रखाव। वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिजर्विंग इट। हम खाने को बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, उसको अच्छे से संभाल कर अच्छे से एक जगह पर रखकर। दिस इज डन बाय हैविंग वेरियस फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक। खाने को खराब होने से बचाने के लिए आजकल बहुत सारी टेक्निक आ गई है, जिससे हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। फूड सेफ्टी मेक इट इजी टू स्टोर ए लॉन्ग फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड लेटिंग टू गेट इट स्पॉइल्ड, कि जो खाने की जो सेफ्टी है, खाने को एक अच्छे स्थान पर रखना है और बिना खराब हुए, तो हम फूड प्रिजर्वेशन का उपयोग में लेते हैं। अ फूड इज यूजुअली स्टोर्ड बाय टू मेथड। जो खाना है वो दो तरीके से अगर हम रखें तो खाना है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। अब बता बच्चों ड्राई स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज। पहला है ड्राई स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्राई स्टोरेज होती है इट स्टोर ड्राई नॉन पर्शेबल फूड्स लाइक व्हीट, शुगर एंड पल्सेज, कि इसके अंदर जो होता है वो ऐसी सूखी चीजों को रखते हैं, जैसे दालें हो गई, जो चीनी हो गई और जो गेहूं होगी, इन सबको हमें ड्राई स्टोरेज में रखना चाहिए, यानी कि सूखी जगहों पर रखना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज यानी कि किन चीजों को हमें ठंडी जगह पर रखना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज स्टोर पर्शेबल फूड लाइक फ्रूट वेजिटेबल एट वेरी लो टेम्परेचर, कि जो सब्जियां और जो फल है उनको हमें बहुत ही कम तापमान पे रखना चाहिए, इसके कारण वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब आता है मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड, कि खाने को हम किस तरह से खराब होने से बचा सकते हैं। पहला है ड्राइंग, यानी कि उसको सुखाना। फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डोंट ग्रो इन ड्राई कंडीशन, कि अगर आसपास का जो उनका खाने के आसपास का जो वातावरण है, आसपास की सराउंडिंग है, अगर वो सूखी है तो खाना जल्दी से खराब नहीं होगा। वी प्रिजर्व मैनी वेजिटेबल लाइक मेथी, कोरिएंडर यानी कि धनिया एंड स्पिनच यानी कि पालक, इन सब चीजों को हम ड्राई जगह पर रख सकते हैं, जिसके कारण वो जल्दी से खराब नहीं होती। मैनी फूड लाइक फिश एंड फ्रूट आर प्रिजर्व बाय ड्राइंग देम इन सनलाइट, कि जो मछलियां हो गई और जो फ्रूट्स हो गए उनको अगर हम धूप में सुखा कर रखेंगे तो वो जल्दी से खराब नहीं होंगे। ड्राई फ्रूट अगर जैसे कि हो गए हमारे ड्राई फ्रूट लाइक काजू हो गए, बादाम हो गए, और फिश को यहाँ पर जो है दिखाया हुआ है कि किस तरह से फिश को हम सुखा रहे हैं। अब आता है हीटिंग या पेस्चराइजेशन, यानी कि खाने को गर्म करके किस तरह से। लुईस पेस्चर डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ पेस्चराइजेशन। लुईस पेस्चर ने एक टेक्निक को डिस्कवर किया, एक टेक्निक को खोजा था, एक विधि को खोजा था, जिसका नाम उनके नाम के ऊपर पेस्चराइजेशन पड़ा। इन दिस, इसके अंदर क्या होता है, मिल्क इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम, जो दूध है कुछ समय के लिए उबाल दिया जाता है। देन कूल्ड फॉर सम टाइम, दूध को कुछ समय के उबालने के बाद हम उसको ठंडा होने देते हैं। दिस ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर किल ऑल बैक्टीरिया। इसके कारण क्या होता है, पहले अगर हम उबालने के बाद अगर दूध को ठंडा करते हैं तो दूध है वो अपने आप उसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी कीटाणु है, वो सारे मर जाते हैं और दूध एकदम प्योर हो जाता है। इसीलिए हम घर पे दूध लाते ही दूध को उबालते भी हैं। बच्चों पेज चेंज कर ले, पेज कंप्लीट हो गया है। अब आता है बच्चों कैनिंग। कैनिंग क्या होता है बच्चों, इट मीन कुकिंग फूड स्टफ आर स्टोरिंग देम इन ए स्टेरिलाइज्ड कंटेनर, कि खाने को जो हम बना लेते हैं, बनाने के बाद उसको एक ऐसे डिब्बे में रखना जो एयर टाइट हो, उसके अंदर हवा ना जाए और वो सूखा डिब्बा हो, तो इसके कारण हमारा जो खाना है वो जल्दी से खराब नहीं होता। इन दिस प्रोसेस फूड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। इस जो प्रोसेस है, कैनिंग की जो प्रोसेस है, कैनिंग की जो विधि है, उसके अंदर खाने को हम तेज टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं। टू किल बैक्टीरिया एंड फंजाई, हम बैक्टीरिया को, जो कीटाणु है और फंजाई है जो खाने के अंदर होती है, उनको मारने के लिए, उनको
मार कर खाने को स्वच्छ बनाने के लिए हम उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। देन क्लोज्ड इन एयर टाइट कंटेनर, उसके बाद में हम उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जिसके कारण उसके अंदर हवा नहीं जाती। वी कैन प्रिजर्व जैम फ्रूट एंड वेजिटेबल इन दिस वे, इस तरीके से हम जो जैम होती है, फ्रूट जैम होती है, सब्जियां होती है, इन सबको हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, वो जल्दी से खराब नहीं होंगे। अब आता है रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग या फिर कूलिंग, यानी कि फ्रीज में रखना या फिर उनको ठंडा रखना। पर्शिबल फूड आर प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, स्पेशली मीट, फिश एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट बाय स्टोरिंग देम इन रेफ्रिजरेटर, कि कई जो चीजें होती है जैसे अंडे हो गए, मच्छी हो गई, जो और मीट हो गया, मांस हो गया, इस टाइप के जो फूड है जो, और जो फूड गीले गीले फूड होते हैं जो, उनको हम फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखने के बाद वो जल्दी से खराब नहीं होते। बाय फ्रीजिंग, फ्रीज करने के बाद जर्म्स डू नॉट गेट वार्मथ सो दैट फूड रिमेन फ्रेशर लास्ट लॉन्गर, कि जो अगर हम खाने को ठंडी जगह पर रखेंगे तो उनको हल्की से भी गर्मी नहीं मिलेगी, वो खाने के अंदर नहीं घुस पाएंगे, और जो खाना है वो लंबे समय तक फ्रेश रहेगा, तरोताजा रहेगा और लंबे समय तक खराब नहीं होगा। यहाँ पे फोटो दिखाई हुई है बच्चों, आप फोटो भी देख सकते हैं। अब आता है साल्टिंग, यानी कि नमक छिड़कने से। इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट, पिकल, वेजिटेबल एंड मीट, कि जो खाने में अगर जिस तरह से फ्रूट हो गए, हमारे फल हो गए, सब्जियां हो गई, अचार हो गए और जो मांस हो गया, उसके ऊपर अगर हम नमक छिड़क देते हैं तो वो जल्दी से खराब नहीं होता है। साल्ट एक्सट्रैक्ट आउट द मॉइस्चर ऑफ फूड आइटम एंड प्रिवेंट देम टू ग्रोइंग ऑन देम, कि जो नमक होता है वो खाने से जितनी भी उसकी नमी होती है उस नमी को निकाल लेता है। नमी को निकालने के बाद उसके अंदर जो जर्म्स ग्रोथ करते हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको बंद कर देता है और उन सब को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सम कॉमन स्पाइसेस, चिली एंड पेपर्स आर रिच एंटीऑक्सीडेंट एंड किल केमिकल बैक्टीरिया, कि कई जो होती हैं, जो मिर्चें होगी, जो स्पाइसी चिलीज होगी, स्पाइसेस यानी कि मसालेदार जो मिर्च होती है, जो मसाले वाली मिर्च होती है वो हो गई, और जो मिर्च काली मिर्चें हो गई, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमारे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है खाने से, और जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। अब ऑयल क्या आता है बच्चों? ऑयल यानी कि तेल। इट इज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जो ऑयल है वो एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव यानी कि संरक्षक है, यानी कि जो प्राकृतिक संरक्षक है वो फूड को नेचुरली सेफ रखता है। यानी कि हम सब्जी में तेल भी मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं ताकि सब्जी जल्दी से खराब ना हो। एज पिकल रिक्वायर नो केमिकल प्रिजर्वेटिव सो वी एड ऑयल इन इट, जो अचार हम घर पे डालते हैं तो अचार में सबसे पहले हम तेल मिलाते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। ऑयल स्लो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स इफ वी एडेड इनटू फूड आइटम, जब हम खाने के अंदर तेल मिला देते हैं तो जो तेल है वो बैक्टीरिया की और जो जर्म्स है उनकी ग्रोथ को स्लो कर देता है, और ग्रोथ को स्लो करने के बाद उनको धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब आता है स्वीटनिंग यानी कि मीठा मिलाकर। वी यूज शुगर इन दिस मेथड टू रो और कुक वेजिटेबल और फ्रूट, कि जो वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं जैसे मुरब्बा हो गया, जैम हो गया, उन सब में हम शुगर मिला देते हैं ताकि वो लंबे समय तक बने रहे। यहाँ पे मुरब्बे की और जो जैम की है वो फोटो दिखाई हुई है, ऊपर अचार की फोटो दिखाई हुई है। अब आती है एडिंग प्रिजर्वेटिव, यानी कि केमिकल कोई चीजें होती है जो खाने में मिला दे अगर हम, तो वो खाना जल्दी से खराब नहीं होता। जैसे कि प्रिजर्वेटिव आर दोज केमिकल कंपाउंड दैट आर मिक्स्ड टू द फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कि जो प्रिजर्वेटिव होते हैं उनका काम क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमारे खाने में हम मिलाते हैं ताकि खाना जल्दी से खराब ना हो, खाना ज्यादा समय तक स्वच्छ और साफ बना रहे। द कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम बाइसल्फेट, कि जो मोस्ट कॉमन यूज जो हम चिप्स वगैरह खाते हैं उन सभी में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो प्रिजर्वेटिव जो संरक्षक हम मिलाते हैं खाने को खराब होने से बचाने के लिए, उनका नाम है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम बाइसल्फेट। इनके बारे में आप हायर क्लासेज में, आगे वाली क्लासेज में भी पढ़ेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, क्या काम आते हैं। अब आता है पेज नंबर 17 पे हम चलते हैं, लास्ट पेज हमारे चैप्टर का, वो है एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाने को अगर हम लंबे समय तक सही रखेंगे तो उसके फायदे क्या है, फूड को प्रिजर्वेट करने के फायदे क्या है। फूड प्रिजर्वेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेज, कि फूड को प्रिजर्व करने के हमारे निम्न कुछ जो फायदे हैं। इट बूस्ट द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, कि जो फूड को हम प्रिजर्व करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन से खाना है वो लंबे समय तक सही बना रहता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता। इट मेक पॉसिबल फॉर अस टू गेट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, कि प्रिजर्वेटिव की मदद से हम दूर दूर से चीजें को हम हमारे पास लाकर हम
हम दूर दूर से चीजें लाकर खा सकते हैं, यानी कि जैसे आगे वाली लाइन में बताया गया है, एप्पल ऑफ कश्मीर एंड ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर अवेलेबल इन दिल्ली एज वेल, कि कश्मीर और दिल्ली में बहुत लंबी दूरी है बच्चों, लेकिन कश्मीर के एप्पल जो है और ऑरेंज ऑफ नागपुर यानी कि नागपुर के जो संतरे हैं वो दिल्ली में भी लाकर खाए जा सकते हैं, क्योंकि हम उनमें फूड प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं जिसके कारण वो लंबे समय तक टिके रहते हैं और खराब नहीं होते हैं। इट मेक पॉसिबल फॉर अस टू गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी इवन व्हेन देयर इज नो सीजन, कि आपको पता है कि बच्चों कई फ्रूट होते हैं, कई वेजिटेबल होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जैसे आम गर्मियों में मिलते हैं, सर्दियों में नहीं मिलते, लेकिन प्रिजर्वेटिव की मदद से अगर हम उनको प्रिजर्वेशन में रखें, प्रिजर्वेशन में अच्छे से संभाल के रखें, सभी कंडीशंस के अंदर रखें, तो हम सर्दियों में भी आम का मजा ले सकते हैं, यानी कि सर्दियों में भी, यानी कि बिना मौसम के हम सब्जियां और वो फ्रूट है वो खा सकते हैं। Nowadays we eat apples and mango throughout the year, कि इसके कारण हम देख सकते हैं कि जो सेब और जो आम है हम पूरी जिंदगी, पूरे साल, हर साल बिना सीजन के भी खा सकते हैं। इट इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ पीरियड, ये अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्टोरेज पीरियड है, जो खाने को संभाल के रखने के, जो बनाए रखने की, खाने को खराब होने से बचाए रखने की जो विधि है, उसका टाइम है, उसको वो बढ़ा देता है। अब क्या आता है बच्चों, लर्निंग पॉइंट, फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड इफ वी केप्ट केयरलेसली, अगर हम खाने को अच्छे से ना रखेंगे, बिना देखभाल के रखेंगे तो खाना जल्दी से खराब हो जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, कि खाने को प्रिजर्व करना, संरक्षित करना उसको जरूरी है। प्रोटीन रिच फूड सेफ फ्रॉम डिजीजेज, कि जिस खाने में प्रोटीन ज्यादा होता है वो हमें डिजीज से यानी कि बीमारियों से बचाता है। फूड कैन बी प्रिजर्व थ्रू आफ्टर नंबर ऑफ वे, खाने को अगर हम खराब होने से बचा सकते हैं, वो उनकी कई विधि है, कई तरीकों से हम उसको बचा सकते हैं। अब आती है वोकैब यानी कि मीनिंग, बेक्ड यानी कि कुक यानी कि पकाया हुआ, और फाउल का मतलब होता है बैड स्मेल यानी कि गंदी स्मेल, यानी कि गंदी बू या फिर बदबू। अब आता है एमिट यानी कि रिलीज करना, किसी चीज को निकालना। होल्डिंग होता है बच्चों स्टोरिंग इलीगली, यानी कि असंवैधानिक रूप से, यानी कि सरकार की इजाजत के बिना किसी सामान को रखना। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का कहा मानिए और लगातार होमवर्क करते रहिए।